हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन हमने कैसे किए थे? सबसे पहले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था ताकि हमें नॉर्मल इक्वेशन मिल जाए, नॉर्मल इक्वेशन मिल जाए इसके फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकाली थी। वैल्यू निकालने के बाद हमने रीसब्स्टिट्यूट किया था और जो वहां पे क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल पूछा है उसकी वैल्यू निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कैसे करना है? यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमें? 27 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. सबसे पहले जो हमारे पास दिया है हम वो लिख लेते हैं। 27 x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equals to 85. ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 31 अपॉन x minus 2 प्लस 27 अपॉन y plus 3 is equals to 89। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या लिख सकते हैं? we can write इक्वेशन 1 and 2 as, हम ऐसे लिख सकते हैं 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3 is equals to 85 और 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 89। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 को और 1 अपॉन y प्लस 3 को। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, क्या कर देंगे हम? कौन सा वेरिएबल ले लेंगे? m ले लेते हैं। ठीक है, m एंड 1 अपॉन y plus 3 is equals to n. So we get, now इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? Now इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन will be, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह m रखेंगे, मतलब 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या कोई भी कॉमन हो सकता है? नहीं, तो हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे। नाउ एड इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या मिल जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85, ठीक है, प्लस 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 8, 2 + 3 5, 58m प्लस 58n इज इक्वल्स टू 9 + 5 14 67 174, ये हो जाएगा 174। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 58 से। नाउ वी गेट 58m प्लस 58n इज इक्वल्स टू 174। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 58, डिवाइड बाय 58, सो हमें क्या मिल जाएगा 58 ये m प्लस n इज इक्वल्स टू 58 के टेबल में 174 कितने टाइम्स आता है, 58 के टेबल में 174 नहीं आता, तो ये हो जाएगा 174 अपॉन 58, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। नाउ एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट। इस टाइप के मतलब अल्टरनेट नंबर्स जहाँ पे भी हो, क्रॉस में सेम नंबर्स हो, वहां पे सबसे पहले एडिशन करना है फिर सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो नाउ सब्सट्रैक्ट, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 5। एक सेकेंड, ये 58 into 3 हाँ 174, 58 के टेबल में आता है 174, ओके 58 के टेबल में 74 आता है, वेट 58 3s are 74 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक बार हमने ऐड किया एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3/4, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर, इसे हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89 माइनस, इसे हम नॉर्मल ही करते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, 4 फ्रॉम 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85 माइनस 31m प्लस 27n इज इक्वल्स टू 89, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 31, तो 31 के सामने निगेटिव साइन है तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। 31 माइनस 27 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा -4m, ये कितना हो जाएगा +4n इज इक्वल्स टू -4, बिकॉज 89 के सामने निगेटिव साइन है, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से 89 के सामने क्या है निगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे सिंपल डिवाइड बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा -m प्लस n इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, हमें क्या मिलेगा -m प्लस n इज इक्वल्स टू -4। इज दैट क्लियर? ये हमें मिल गया। अब इसे ना हम -4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारा जो निगेटिव साइन है वो निकल जाएगा, ठीक है। हमें निगेटिव साइन नहीं चाहिए हमारे इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय -4, सो वी गेट m माइनस n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब
हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया है, इक्वेशन नंबर 5 भी आ गया है, 6 भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो जो n और n की टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल होती हुई हमें दिख रही है। सो now add equation 4, equation 5 and 6, तो हमें क्या मिलेगा, m plus n is equals to 3, m minus n is equals to 1। तो यहाँ पे आ जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2m is equals to 4 is equals to 4। So 2m is equals to 4, m is equals to 4 upon 2। So m कितना हो जाएगा हमारा, m आ जाएगा 2। ठीक है, m कितना हो जाएगा हमारा 2। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू मिली, अब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, अब हमें n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ substituting m is equals to, m की वैल्यू क्या हुई थी हमारी, m की वैल्यू कितनी आई थी 2, m is equals to 2 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, m plus n is equals to 3। m की जगह हम क्या रखेंगे 2 plus n is equals to 3। So n कितना हो जाएगा 3 minus 2, that is n is equals to 1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। m की वैल्यू हमें 2 मिली, n की वैल्यू 1 मिली। बट क्या हमें m और n की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो नाउ बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन क्या था, 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 अपॉन y प्लस 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 1 अपॉन x माइनस 2 आ गया 2, और 1 अपॉन y प्लस 3 आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसे सॉल्व करेंगे। नाउ 1 upon x minus 2 is equals to 2 and 1 upon y plus 3 is equals to 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर चले जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ये कैसे हो जाएगा, x minus 2 is equals to 1 upon 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y plus 3 is equals to 1 upon 1। ठीक है, तो हमें फिर एक इक्वेशन मिल गया, x minus 2 is equals to 1 upon 2, और एक इक्वेशन मिल गया y plus 3 is equals to 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये जो x माइनस, ये -2 है, जब इधर जाएगा तो निगेटिव का प्लस में हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 2, 1 अपॉन 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसे सॉल्व करते। इसे सॉल्व करते, 2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 2 और y हो जाएगा हमारा माइनस 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, x is equals to 5 by 2 and y is equals to minus 2 are the
solution of given simultaneous equation. ओके, नाउ ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही किया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर वैल्यू निकाली वेरिएबल्स की, और फिर रीसब्स्टिट्यूट करके फिर वैल्यू निकाली, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन देख के ना कभी नहीं घबराना, ठीक है। क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत, मतलब क्वेश्चन कैसे भी रह सकते, हार्ड, डिफिकल्ट, खतरनाक, है ना, कैसे भी, बट उसे सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है ना, सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका तो हमें आता ही है, तो बस उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, बस मेथड लगानी है। और हमारी मेथड क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जब रेशो में दिया रहेगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, फिर रीसब्स्टिट्यूट करना है, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ओके, नाउ चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। सो हमें क्या मिलेगा, जब हम 1/2 इंटू 3x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इंटू 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 इंटू 2। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये सेकेंड इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर सेम है और फर्स्ट इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो चलो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन 1 एंड 2 एज, कैसे लिख सकते हैं हम, 1 एंड 2 को 1 इंटू 1/3x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस 1 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू
1/4, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर अभी नहीं, इसे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 1/3x प्लस वाई की जगह कोई एक वेरिएबल ले लेंगे और 1/3x माइनस वाई की जगह कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। तो नाउ substituting 1/3x plus y is equals to 1/3x plus y is equals to m and 1/3x minus y is equals to n। ठीक है, 1/3x प्लस वाई की जगह हमें m रखना है और 1/3x माइनस वाई की जगह हमें क्या रखना है, n रखना है। सो वी गेट इक्वेशन, हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, वी गेट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1m प्लस 1n is equals to 3/4, दैट इज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m plus n is equals to 3/4, इक्वेशन नंबर थर्ड, and m plus n, m minus n is equals to 1/4, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगा। m minus n is equals to 1/4 which is इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब m plus n 3/4 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब 3/4 और 1/4 ये चीजें हमारे पास दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे -1/4 आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले ना हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं, बाद में करने से बेटर यहीं पे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। ठीक है, ताकि हमारा जो 4 है ये कैंसिल हो जाए। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। और फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा देन वी गेट m माइनस n इज इक्वल्स टू -1/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमें ये डिनोमिनेटर हटाना है ना। सो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड करेंगे तो जो 4n है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3 एंड 4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 4 + 4 8m प्लस माइनस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा और 3 - 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8m इज इक्वल्स टू 2। 8m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब n की वैल्यू हमें देखनी है ना, m की वैल्यू तो हमें मिल गई 1/4।
ठीक है, m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/4 मिल गई। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर n की वैल्यू हम निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लो, चलो नेक्स्ट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग m is equals to 1/4 in equation 5। इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे हम, थर्ड में। ओके, इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 4m plus 4n is equals to 3। now 4 into 1/4 plus 3 4 plus 4n is equals to 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 4n is equals to 3। तो n आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, n कितना आ गया हमारा 3/4 आ गया। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 1/4, n की वैल्यू आ गई 3/4। कैसा, एक सेकेंड, इरेज क्यों नहीं हो रहा, वेट अ मिनट। यहाँ पे क्या करना है अब हमें, देखो ये कैंसिल तो होगा बट यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी ना, दैट इज 4 1s are 4, 1 into 1, तो 1, ओके 1 plus 4n, तो ये कितना हो जाएगा, 4n is equals to 3 minus 1, that is 4n is equals to 2, and n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2/4। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4, तो हमारे पास n कितना आ जाएगा 1/2। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4, और n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास n/2। ठीक है, अब n/2 और n और m की वैल्यू हमारे पास आ गई, बट क्या हमें m और n की वैल्यू चाहिए थी, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/3x plus y, 1/3x plus y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 एंड 1/3x minus y and 1/3x minus y is equals to 1/2। ठीक है, नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 इधर, 3x plus y इधर, 2 इधर, 3x minus y इधर। तो हम क्या लिख लेंगे, 3x plus y is equals to 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, और 3x minus y is equals to 2, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 5 and 6। सो ऐड इक्वेशन 5 and 6। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x plus y is equals to 4 and 3x minus y is equals to 2। ठीक है, सो ये कैंसिल, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6। सो ये क्या हो जाएगा, x is equals to 6/6, x is equals to 1। ठीक है, x कितना आ गया, 1 आ गया। नाउ x की वैल्यू 1 आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग
substituting x is equals to 1 in equation 5. 3x plus y is equals to 4. 3 into 1 plus y is equals to 4. 3 plus y is equals to 4. y is equals to 4 minus 3. y is equals to 1. ठीक है, x आ गया 1 और y भी कितना आ गया हमारा 1, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं. We will write final answer like this: x is equals to 1 and y is equals to 1 are the solution of simultaneous equation. Simultaneous equation. ठीक है, of given simultaneous equation. ठीक है ना, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 होता है खत्म. आप स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, है ना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो, कोई फीडबैक है तो कमेंट करो और चैनल को लाइक करो. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.